अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद शेख, डिफेंस सेक्रेटरी के साथ। भारतीय आर्मी को कारगिल की जंग में इस बात का एहसास हुआ कि भारतीय आर्मी के पास अटैक हेलीकॉप्टर ज़्यादा तादाद में नहीं है और इसको भारतीय आर्मी में ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। और ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये भारतीय आर्मी के लिए अगले सालों में इंतहाई ज़रूरी हो जाएंगे। भारतीय आर्मी के पास महज 25 से 30 Mi-24 गनशिप हेलीकॉप्टर सर्विस में रहे हैं, जो 1983 में सोवियत यूनियन ने भारत को फराहम किए थे, जिनको श्रीलंका पर कब्जे के दौरान भारतीय आर्मी ने बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया था। लेकिन इसके बावजूद नए लड़ाका हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी पर तवज्जो नहीं दी गई। 1990 में इन्हीं हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करवाया गया और इनको कारगिल की जंग में भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन ज़्यादा बुलंदी पर ऑपरेशनल मुश्किलात के बायस इनको विड्रॉ कर लिया गया था। इसके अलावा पाक आर्मी की तरफ से अनजा मिसाइलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ था, इसलिए इन हेलीकॉप्टर्स को विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि अनजा मिसाइलों से एक MiG-21, एक MiG-29 और एक Mi-17 हेलीकॉप्टर मार गिराया गया था। भारतीय फ़िज़ाइया 2010 में अटैक हेलीकॉप्टर की खरीदारी के लिए कोशां थी, लेकिन काफ़ी तहकीक के बाद कोई हेलीकॉप्टर फाइनल ना हो सका। 2012 में अमेरिका ने भारतीय एयरफोर्स को 22 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर फराहम करने की मंजूरी दे दी, लेकिन भारतीय एयरफोर्स और भारतीय आर्मी में ठन गई। भारतीय आर्मी का कहना था कि ये हेलीकॉप्टर ग्राउंड अटैक के लिए ज़्यादा मौजूद है, जबकि भारतीय फ़िज़ाइया ने इसे फ़िज़ाइया की दफाई स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा करार दे दिया। बहरहाल ये लड़ाई काफ़ी अर्सा चलती रही और आखिर में भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह फ़ैसला किया कि भारतीय एयरफोर्स जो है वो इसको इस्तेमाल करेगी और मामला बहरहाल ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसे सिर्फ 9 हेलीकॉप्टर ही फराहम हो चुके हैं और अभी तक भारतीय आर्मी जो है वो इसका इंतज़ार कर रही है और भारतीय एयरफोर्स को भी इससे मज़ीद हेलीकॉप्टर फराहम अभी तक नहीं किए गए। 2019 के बाद से फ़ज़ाइया और आर्मी दोनों इसके इंतज़ार में हैं और जो अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर है वो इसको मज़ीद फराहम करने में अभी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। भारतीय मुल्की तौर पर भी अटैक हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, जो कि 2010 में से बनाए जा रहे हैं और 2022 तक ऐसे तकरीबन 19 हेलीकॉप्टर बना लिए गए हैं। लेकिन ये एक बहुत अहम सवाल है कि अभी ये जो हेलीकॉप्टर हैं वो बना लिए गए हैं पाराचंद, लेकिन इसके बावजूद अपाची हेलीकॉप्टर जो है उनको ख़रीदने का मसला समझ नहीं आ सका, क्योंकि अगर वो कामयाब हैं तो अपाची हेलीकॉप्टर क्यों ख़रीदे गए हैं और अमेरिकी इंडियन जो फ़ज़ाइया है वो अपाची हेलीकॉप्टर और अमेरिकी जो इंडियन आर्मी है वो भी अपाची हेलीकॉप्टर ख़रीदने पर मुसर क्यों है। हैरत अंगेज़ तौर पर इसी अरसे के दौरान में भारतीय फ़ज़ाइया जो है वो अपाची हेलीकॉप्टर भी ख़रीद रही थी और ये हेलीकॉप्टर भी बनाए जा रहे थे। बहरहाल भारतीय फ़ज़ाइया और आर्मी ने ऐसे 156 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया है, जिसमें पर $5.4 बिलियन खर्चा आएगा और इसकी रकम जो है वो रिलीज़ भी आधी कर दी गई है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर को क्योंकि बहुत सारे हादसा पेश आए हैं और ये इतना कामयाब नहीं माना जा रहा, इसलिए बकाया रकम जो है वो रिलीज़ करने से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मना कर दिया है और अभी फ़िलहाल जो है वो दी गई रकम को यूटिलाइज़ करने के लिए कहा गया है। लेकिन अभी मज़ीद कोई हेलीकॉप्टर नहीं बनाया जा रहा और उसकी प्रोडक्शन जो है वो फ़िलहाल बंद है और बाकी सारे हेलीकॉप्टर जो हैं वो ग्राउंड कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ इंडिया, जिसने अपने वाहिद अटैक स्क्वाड्रन जो था उसके पास Mi-24 का, वो भी अफ़गानिस्तान को तोहफ़तन दे दिया था और ये जो क्योंकि बड़े जदीद थे और उस वक़्त इंडिया की ख़ारजा पॉलिसी के तहत बहुत ज़रूरत थी उनको अफ़गानिस्तान में फ़ौज जमाने के लिए, तो अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस थी उनको ऑपरेशंस के लिए बहुत असला दरकार था और बहुत सारे असले के साथ Mi-24 हेलीकॉप्टर जो कि जदीद बनाए गए थे वो इंडिया ने तोहफ़तन अफ़गानिस्तान को दे दिए थे। इस वक्त चंद जो अपाची हेलीकॉप्टर हैं वही इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा हैं और मज़ीद हेलीकॉप्टर्स की ख़रीदारी के लिए जो है वो बातचीत जारी है, लेकिन अभी फ़िलहाल अमेरिकी जो हैं वो अपाची हेलीकॉप्टर इंडिया को मज़ीद तादाद में देने के लिए राज़ी नहीं हैं।